भगवान प्रभु श्री राम की वनवास स्थली चित्रकूट, सुंदर मनोरम पर्वतों की श्रृंखला चित्रकूट, गंगा के प्रभाव, सत्य और विजय का प्रादुर्भाव चित्रकूट, मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा पर बसा यह चित्रकूट, जहां प्रभु श्री राम जी ने वनवास के 11 वर्ष बिताए। त्याग, तपस्या, साधना, योग, वैराग्य, भक्ति की मड़ियों से पिरोया मुक्ति की माला है चित्रकूट। चित्रकूट पहुंचने के लिए आप बाई रेल चित्रकूट धाम करवी रेलवे स्टेशन है, जहां से कि चित्रकूट की दूरी 8 किलोमीटर की है, जहां से आप ऑटो या रिक्शा से आराम से चित्रकूट पहुंच सकते हैं। यदि बस की बात की जाए तो यहां से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सतना से आप बाई बस आ सकते हैं और 130 किलोमीटर की दूरी प्रयागराज से आप चित्रकूट धाम के लिए आ सकते हैं। चित्रकूट में रमे रहे रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़त है सो आवत यही देश। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गर्मा जी ब्लॉगर में। और आज आप हमारे साथ यात्रा करने वाले हैं गुप्त गोदावरी की। गुप्त गोदावरी पहुंचने से पहले हमें चित्रकूट से 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रामघाट पहुंचना होता है। और रामघाट चित्रकूट का सेंटर पॉइंट यानी हृदय स्थल भी है। रामघाट की छठा दिन में अलग और रात में सुंदर मंदाकिनी के तट पर नौका विहार। रामघाट से 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गुप्त गोदावरी। आज जानेंगे हम गुप्त गोदावरी के बारे में। 2 प्राकृतिक गुफाओं का ऐसा संगम, संकीर्ण प्रवेश द्वार और अंदर जाकर के दिव्य और भव्य गुफा। तो चलिए जानते हैं गुप्त गोदावरी के बारे में। चित्रकूट में वनवास के दौरान भगवान राम का कहाँ लगता था दरबार। 2 चट्टानों के बीच में से सकरा मार्ग और अंदर देखने के लिए बहुत ही सुंदर गुफा, जिसके अंदर आपको देखने मिलेगा कि कौन था खटखटा चोर और किस वजह से होती थी अंदर खटखट की आवाज। गुप्त गोदावरी नासिक त्र्यंबकेश्वर से आखिर चित्रकूट कैसे पहुंची, यही चैनल पर और हम आपको दिखाएंगे अंदर। तो चलिए करते हैं दर्शन और दिखाते हैं हम आपको गुप्त गोदावरी देवकांत त्यागी की नजरों से। प्रशासन द्वारा निर्धारित टिकट लेकर के सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऊपर चलते हैं हम गुफा की ओर, जहां पर हैं 2 गुफा, पहली गुफा और दूसरी गुफा। पहली गुफा के अंदर हम एक संकीर्ण मार्ग से होते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, जिसमें एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। गुफा के अंदर जितना संकीर्ण मार्ग से हम प्रवेश करते हैं, उतनी ही भव्य और दिव्य गुफा हमें अंदर जाकर के देखने को मिलती है। अंदर जाने के बाद में निश्चित ही आप अपने आप को रोमांचित होने से नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि त्रेता युग का वो कालखंड लगभग इस गुफा को 9.5 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है, जिसके अंदर राम दरबार, सती अनुसुईया का मंदिर, सीता कुंड, धनुष कुंड और खटखटा चोर आपको अंदर देखने को मिलेगा। ये वो जगह है जहाँ पर राम दरबार लगता था। 2 सिंहासन के आकार के पर्वत हैं यहाँ। माना जाता है कि एक पर राम और एक पर लक्ष्मण बैठा करते थे। अंदर गुफा में पत्थरों की डिजाइन को देख करके आप एक अनूठी रोमांच से अपने आप को अवगत कराएंगे। अजीबोगरीब पत्थरों की डिजाइन हमें रोमांचित करते हुए हमारी यात्रा को और ज़्यादा सुंदर बनाती है। गुफा में आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे अभी मैंने जो आपको मंदिर बताए वे मंदिर आपको देखने को मिलेंगे। अंदर सीता कुंड में ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति जब अंदर जाता है तो सीता कुंड से थोड़ा सा जल लेकर के आचमन भी करता है और जल का छिड़काव अपने ऊपर भी करता है। गुफा के अंदर लाइटों के बिना देखना असंभव है। बताया जाता है कि गुफा में एक जगह से सूर्य की रोशनी भी आती है। गुफा देखने का समय प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे तक है। दमा, अस्थमा और श्वास के रोगियों के लिए गुफा के अंदर प्रवेश वर्जित है, क्योंकि अंदर गुफा के ऑक्सीजन की कमी होने के कारण उन लोगों को अंदर जाना वर्जित है। गुफा के अंदर आपको पंडे पुजारी भी मिलेंगे, जो आपका मन श्रद्धा अपनी दान दक्षिणा आप अंदर कर सकते हैं।
ये सीता कुंड है जिसमें गुप्त गोदावरी की जल की धारा प्रवाहित होती रहती है। गुफा के गर्भ में जाकर के हर एक चीज आपको सोचने पर मजबूर करती है। त्रेता युग के उस कालखंड का जब भगवान राम यहाँ रहे होंगे। ये धनुष कुंड है, यहाँ पर पत्थरों की बनावट धनुष के आकार की है, इसलिए इसका नाम धनुष कुंड है। धनुष कुंड से जब हम वापस पहुँचते हैं तो पहुँचते हैं हम खटखटा चोर के लिए। खटखटा चोर की कहानी है कि मयंक नाम का राक्षस सीता जी के स्नान करते वक्त उनके वस्त्र चुराने का प्रयास करता है। तब लक्ष्मण जी द्वारा उसका वध करके उसे इस गुफा में उल्टा लटका दिया जाता है। उल्टा लटकने की वजह से यहाँ पर खटखट की आवाज़ होती थी, जिसकी वजह से इसका नाम खटखटा चोर पड़ा। ये पत्थर की शिला उल्टी लटकी हुई उसी राक्षस के अवशेष बताए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि जब चोर को यहाँ पर उल्टा लटका दिया गया तब उस मयंक राक्षस ने माता से गुहार की कि माता यहाँ मैं भूखा कैसे रह पाऊँगा। तो माता ने उसको आशीर्वाद दिया, इस गुफा के अंदर जितने भी दर्शक भक्तजन दर्शन करने आएंगे तुम उनके पापों का भक्षण करोगे। गुफा से बाहर निकलने के बाद में सीढ़ियों से नीचे उतर के हम चलते हैं बाएं हाथ की ओर दूसरी गुफा पर, जहाँ पर आपको पंचमुखी भगवान भोलेनाथ के दर्शन होंगे। कुंड के माध्यम से गुप्त गोदावरी बहती है, नीचे जाती है। पंचमुखी भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके चलते हैं हम दूसरी गुफा को। यह और भी ज़्यादा रोमांचित करने वाली गुफा है साथियों। घुटनों घुटनों तक भरा हुआ जल, संकीर्ण मार्ग, दोनों तरफ एक अद्भुत अजीब सा पत्थर जो कि आपको सोचने पर विवश कर देगा। बहुत से लोग गुफा अति संकीर्ण होने के कारण अंदर तक नहीं जाते हैं, लेकिन जिन लोगों को ऐसे एडवेंचर्स पसंद हैं वे अंत तक इस गुफा के दर्शन करके आते हैं, क्योंकि अंदर जाकर के गुफा और सकरी और पथरीली चिकनी हो जाती है। धीमे धीमे गुप्त गोदावरी के जल का स्पर्श करते हुए जब हम इस गुफा में अंदर बढ़ते हैं तो गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल को देखने की हमारी लालसा और भी बढ़ जाती है। भक्त नारा भी लगाते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उपस्थित वहाँ पर जितने व्यक्ति रहते हैं वे ऐसा करने से मना करते हैं, क्योंकि हल्का सा भी ध्यान भटकने पर आपको चोट लग सकती है। ये आप देख सकते हैं कितने संकीर्ण मार्ग के द्वारा हम अंदर गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल तक पहुँचते हैं। सबसे बेस्ट जो मौसम रहता है यहाँ पर आने का वो सर्दियों का रहता है, क्योंकि गर्मियों के मौसम में 47 डिग्री टेम्परेचर तक आदमी उमस के मारे थोड़ा सा परेशान होता है। गुप्त गोदावरी में लास्ट में पहुँच करके बाईं ओर से जब आप प्रवेश करते हैं तो हम पहुँचते हैं गुप्त गोदावरी के उद्गम स्थल के लिए। ये है गुप्त गोदावरी का उद्गम स्थल, जहाँ से गुप्त गोदावरी बह रही है। नासिक से भगवान श्री रामचंद्र से मिलने के लिए ऐसा कथाओं में मान्यता है कि गुप्त गोदावरी गुप्त रास्ते से यहाँ आई थी। वैसे लोग निकल के आ रहे हैं और यहाँ से निकलते हुए बाईं ओर से घूमते हुए और राइट हैंड पे अपनी परिक्रमा को पूरी करेंगे। यदि आप भीड़ भाड़ से बच कर के एकांत में चित्रकूट की यात्रा का आनंद ले सकते हैं तो आप अमावस्या के बाद आ सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन यहाँ पर कामदगिरी पर्वत यानी कामतानाथ की पंचकोशीय परिक्रमा के लिए देश भर से लाखों की संख्या में भक्त यहाँ उपस्थित होते हैं। यदि आप अमावस्या के दिन आ रहे हैं तो यात्रा आपकी थोड़ी सी भीड़ भाड़ भरी हो सकती है। साथियों, गुप्त गोदावरी की यात्रा आपने मेरे द्वारा, मेरी नज़रों के द्वारा की। आप सब लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। यदि आपका कोई सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें और अच्छी वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। चित्रकूट संपूर्ण दर्शन के लिए आप हमारी चित्रकूट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, वहां आपको हर जगह का विस्तृत ब्यौरा मिल जाएगा। आप सब लोगों ने यहाँ तक मेरी वीडियो में मेरा साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आप पर कृपा करें। जय श्री राम।